Hello students, welcome to our Srimati A.B. Jaju English Medium School. This is our 5th standard EVS part 1 lecture of chapter 2nd, that is the motion of the earth. In this chapter we see the different topics. The turning of an object around itself is called a rotation. मतलब जब कोई भी चीज़ अपने आप ही घूमते रहती है तो उसे कहा जाता है रोटेशन. दैट मीन्स द टर्निंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड इटसेल्फ इज कॉल्ड द रोटेशन. जैसे कि आपको इस वीडियो में क्या दिखाई दे रहा है, अर्थ दिख रही है कि वो क्या हो रही है, टर्न अराउंड इटसेल्फ, जो अपने आप ही क्या कर रही, घूम रही, तो उसे कहा जाता है रोटेशन. ठीक है. नेक्स्ट दैट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन. एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब क्या, the imaginary line around which it rotates is called the axis of rotation. मतलब जैसे आपको यहाँ पे पिक्चर में एक क्या दिख रही है, वहाँ पे ऑरेंज कलर की लाइन दिख रही है कि जो क्या होती है, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसे कहा जाता है एक्सिस ऑफ रोटेशन. कि जो एक इमेजिनरी लाइन होती कि जिसके अराउंड क्या होती, अर्थ रोटेट होती, उसे क्या कहा जाता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन. उसे Now our next topic, that is rotation of the earth and the revolution of the earth. Okay, now see first video. जैसे कि आपको यहाँ पे वीडियो देख लीजिए, अभी मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ. द टर्निंग ऑफ एन अर्थ अराउंड इटसेल्फ इज कॉल्ड द रोटेशन ऑफ द अर्थ. जब अर्थ अपने एक्सिस में क्या हो रही, वहाँ पे टर्निंग हो रही, तो उसे कहा जाता है रोटेशन ऑफ द अर्थ. वो क्या होती है कि इमेजिनरी लाइन होती है, जैसे हमने देखा एक्सिस ऑफ रोटेशन, कि इमेजिनरी लाइन के अंदर ही वो क्या करते, अपने आप ही घूमते रहते, तो उसे कहा जाता है रोटेशन, एंड दैट इज अ अर्थ रोटेशन. और ये क्या है, अर्थ रोटेशन. नाउ नेक्स्ट दैट इज अ रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड द अर्थ्स रिवॉल्यूशन. उसे हम अर्थ रिवॉल्यूशन भी कह सकते हैं. कि जैसे द टर्निंग ऑफ एन अर्थ अराउंड द सन, द टर्निंग ऑफ एन अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ. कि जब क्या होती है, जो अर्थ है, देखो यहाँ पे आपको वीडियो दिख रही है कि ब्लू कलर की क्या है, अर्थ है, और वहाँ पे येलो कलर की क्या है, वहाँ पे सन है. तो क्या हो रहा है, जो अर्थ है दैट टर्न अराउंड द सन. जो क्या हो रहा है, एक इमेजिनरी लाइन होती है, वहाँ पे एक सर्कुलर लाइन दिख रही है आपको, कि वो भी क्या है, एक इमेजिनरी, उसे हम ऑर्बिट भी कहते हैं. जैसे हमने लास्ट इसमें देखा है फर्स्ट लेसन में, कि जो ऑर्बिट, उस ऑर्बिट में वो क्या करती, घूमते रहते. जो अर्थ है क्या, उसी ऑर्बिट में क्या करती, घूमती रहती, और सेम टाइम दैट टर्न अराउंड द सन, क्या करती है, टर्न अराउंड द सन. तो उसे कहा जाता है रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द अर्थ रोटेशन एंड अर्थ रिवॉल्यूशन. Again we start with the same topic, that is the earth rotation. ओके, यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही, उस पिक्चर में आप बोलोगे कि मैम अर्थ क्या है, पूरी एक साइड पे झुकी. यस, बिकॉज ऑफ द अर्थ एक्सिस इज इंक्लाइन. कि अर्थ के एक्सिस क्या है, इंक्लाइन है, मतलब एक साइड पे वो झुकी है, इसीलिए हमें अर्थ भी क्या करती है, वैसे दिखती. जैसे प्रीवियस वीडियो में आपने वो देखा ही होगा. नाउ वी सी द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द वेरियस पार्ट्स ऑफ द अर्थ. अर्थ के जो वेरियस पार्ट्स है, जैसे आपको यहाँ पे पिक्चर देख रहे हैं, आप पिक्चर में देख रहे हो कि नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर, वहाँ पे इक्वेटर है. तो ये पार्ट कौन कौन से, ये हम देखेंगे. जैसे देखो, द अर्थ रोटेट्स विद इट्स एक्सिस इंक्लाइन. अर्थ रोटेट विद इट्स एक्सिस इंक्लाइन. जिस तरह से एक्सिस इंक्लाइन है, उसी वजह से अर्थ क्या होती, रोटेट होती. एंड द लाइन एन एस इन द पिक्चर शोज द अर्थ एक्सिस. जैसे आपको यहाँ पर एन और एस दिख रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे डिनोट किया, देखो ऊपर के साइड को एन और नीचे की साइड को एस, इनके बीच में से जो लाइन पास आउट हो रही है, वो क्या हो रही है, लाइन पास आउट हो रही, उस क्या है, अर्थ एक्सिस है. वो क्या है, अर्थ की एक्सिस है, जिसे हम एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कहते हैं. एंड इट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ. जो कहाँ से पास हो रही, दैट इज द सेंटर ऑफ द अर्थ. and the points N and S are called the poles of the earth. जो N और S पॉइंट है, उसे क्या कहा जाता है, that is the poles of the earth. N is called the north pole of the earth and S is the south pole. जैसे देखो पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि अर्थ है, और अर्थ के ऊपर की साइड को N डिनोट किया है, वो कहा जाता है नॉर्थ पोल, एंड नीचे की साइड को S, वो कहा जाता है साउथ पोल ऑफ द अर्थ. ओके, नाउ नेक्स्ट, if a circle were drawn around the surface of the earth exactly in between north and south pole, it will divide the earth into two equal parts. जैसे कि आपको यहाँ पे
अर्थ के बीचों बीच एक क्या दे सर्कुलर पाथ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? सर्कुलर पाथ, कि जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को साउथ पोल के इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। मतलब जो अर्थ है उसे 2 इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। द इमेजिनरी सर्कल इज कॉल्ड द इक्वेटर। दैट इमेजिनरी सर्कल इज कॉल्ड द इक्वेटर। एक इमेजिनरी, ऐसे तो कोई भी वहाँ पे पॉसिबल ही नहीं कि हम वहाँ पे इक्वेटर वहाँ पे अर्थ पे निकाल सकते, क्योंकि वहाँ पे क्या है, कहीं पे प्लेन्स है, कभी कहीं पे माउंटेन्स है, तो ऐसे हम लाइन नहीं निकाल सकते। तो ये इमेजिनरी सर्कल है, दैट इज कॉल्ड द इक्वेटर। क्या है? इक्वेटर, कि जो क्या अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट। द 2 इक्वल पार्ट्स इट्स मेक्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड द नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। जो 2 पार्ट्स वहाँ पे इक्वल पार्ट्स डिवाइड है, जैसे ऊपर का नॉर्थ पोल साइड का वो क्या होता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड साउथ पोल के साइड का जो पार्ट है उसे क्या कहा जाता है? सदर्न हेमिस्फीयर। क्या कहा जाता है? सदर्न हेमिस्फीयर। ऐसे 2 इक्वल पार्ट्स में क्या है? अर्थ डिवाइड है। और ये क्या है? जो इक्वेटर है दैट इज अ इमेजिनरी सर्कल। ये क्या? इमेजिनरी, मतलब ये वहाँ पे इमेजिन किया हुआ है कि ये वहाँ पे क्या निकालेंगे? सर्कल, कि जो अर्थ को क्या करे? 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। Now next topic, and new topic, that is the sunset and sunrise. In this topic we see how the sunset and sunrise occur. Sunset और sunrise कैसे occur होते हैं? जैसे दिन भर में आप देखते हो कि हर दिन सनसेट होता है, सनराइज होता है, ये कंटिन्यूसली क्या होता ही रहता है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, कैसे होता है ये कंटिन्यूसली, ये हम देखने वाले। नाउ सी द वीडियो। यहाँ पे आपको एक वीडियो दिख रही कि इस वीडियो में आपको वहाँ पे डिनोशन भी किया गया है कि जैसे अर्थ है, सन है, एक साइड पे डे दिखाया गया है, एक साइड पे नाइट। जैसे कि आपको पता है दैट इज द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन क्या है? सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, की जो एक ही जगह पे वो रोटेट नहीं होता, वो रिवॉल्व नहीं होता, ठीक है। और एक पार्ट पे आपको दिख रही अर्थ, कि अर्थ क्या होती है? रोटेट होती। बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ देयर इज डे एंड नाइट ऑकर्स। डे एंड नाइट ऑकर्स होता है, दैट मीन्स सनसेट और सनराइज। ओके, सी कि जहाँ पे आपको एक साइड पे दिख रहा है कि जो सन के रेज है, सन के रेज अर्थ की जिस साइड पे गिर रहे, अर्थ के जिस साइड पे गिर रहे, वो क्या हो रहा है? डे। वो क्या है? डे। और जिस साइड पे अर्थ की जहाँ पे सनरेज क्या है, वहाँ पे जा ही नहीं सकते, वहाँ पे वो जा ही नहीं सकते, तो उसे कहा जाता है वहाँ पे नाइट। उसे कहा जाता है नाइट टाइम। मतलब कंटिन्यूसली, जैसे अर्थ क्या हो रही? रोटेट हो रही। अर्थ क्या हो रही? कंटिन्यूसली रोटेट हो रही। तो अर्थ के हाफ पार्ट में क्या हो रहा है? डे पार्ट आता है, और हाफ क्या आता है? नाइट। जैसे आपको पता है आपके रिलेटिव्स रहते होंगे अलग लोकेशन पे, तो वहाँ पे क्या, जैसे हमारे यहाँ पे सुबह है तो वहाँ पे क्या होती है? रात। वहाँ पे सुबह है तो हमारे यहाँ पे रात। ये किस पे डिपेंड होता है? आपके लोकेशन पे डिपेंड होता है। क्या होता है? लोकेशन। जैसे मोबाइल में एक क्या आता है? ऐप आता है, कि जिस ऐप में क्या होता है कि आपके लोकेशन के हिसाब से, मतलब कंट्री वाइज वहाँ पे क्या दिया गया? टाइम दिया गया होता है। जैसे यहाँ पे 12 o'clock है हमारे यहाँ पे, तो दूसरी जगह पे वहाँ के क्या होगा? 1 o'clock। ये क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोकेशन, अर्थ पे लोकेशन क्या होती है? अलग अलग होती है, और रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से कई जगह पे वहाँ पे कभी डे होता है, कहीं पे वहाँ पे नाइट होती है। तो इस तरीके से वहाँ पे डे एंड नाइट क्या होता है? ऑकर होता है। सी द पीरियड ऑफ टाइम दैट द अर्थ टेक्स टू कंप्लीट वन रोटेशन इज कॉल्ड डे। मतलब जब अर्थ को एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है, जो टाइम लगता है उसे कहा जाता है डे। जैसे हमें पता है कि आज एक दिन, मतलब क्या? आज का दिन, मतलब ये जो पीरियड है कि अर्थ को पूरे रोटेशन करने, अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन, एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए अर्थ को जो टाइम लगता है वो क्या होता है? डे। और डे में कितने आवर्स होते हैं बताओ तो? यस, वेरी गुड, 24 आवर्स। तो 24 आवर्स क्या होते हैं? अर्थ को लगते हैं टू कंप्लीट द वन रोटेशन। और ऐसे ईयर में कितने होते? 365 डेज। कितने डेज होते? 365 डे। और हम डे को हमने क्या किया है? जो 24 आवर्स है उसे क्या किया है? 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। एक क्या होता है? डे टाइम, और एक क्या होता है? नाइट टाइम। डे टाइम मतलब क्या है? जब सनराइज होता है वो डे टाइम स्टार्ट हो जाता है हमारा। और नाइट टाइम मतलब जब सनसेट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? नाइट टाइम।